इस मूवी की स्टोरी में हमें कुछ लोगों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल में कुछ पुरानी चीजों को स्टडी करने के लिए आते हैं। लेकिन इसी दौरान इस ग्रुप के कुछ लोग एक खतरनाक क्रीचर में बदल जाते हैं और अपने ग्रुप के साथ के बाकी लोगों पर अटैक करके उन्हें मारने लग जाते हैं। तो आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं और आखिर उन लोगों के यहाँ पर आकर क्रीचर बनने का क्या राज है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ी सी चट्टान पर कुछ ड्राइंग्स बना रहा होता है। तभी उसके पीछे से कोई और आदमी आता है और उसे मार डालता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ फ्रेंड्स के एक ग्रुप को जो कि पुरानी चीजों को स्टडी किया करते थे। और आज ये लोग एक पेंटिंग को स्टडी करने के लिए एक माउंटेन पर जा रहे थे और ये लोग उन्हीं ड्राइंग्स को स्टडी करने के लिए जा रहे थे जिन्हें की मूवी के शुरू में वो आदमी बना रहा होता है। अब इसके बाद ये लोग उस माउंटेन्स तक पहुंच जाते हैं जिसकी केप पर वो पेंटिंग्स बनी हुई थी। अब क्योंकि इन लोगों को उस केप के अंदर से होते हुए उस केप के ऊपर जाना था, लेकिन उन ग्रुप में से एक लड़की जिसका नाम एमा होता है उसे इस केव में जाने से घबराहट हो रही होती है और इसके चलते उसे चक्कर आने लगे थे, जिसके चलते वो पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है। अब यहाँ एमा के पत्थर से टकराने पर उसके कुछ चोट लग जाती है जिससे कि उसका कुछ ब्लड निकलकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। अब इसका ब्लड नीचे गिरने के चलते इस जगह पर अजीब सी मूवमेंट होने लग जाती है, जिसका मतलब था कि ये इन लोगों के लिए कोई खतरे का साइन है। लेकिन इन लोगों को इस हलचल का कुछ पता ही नहीं लग पाता और इसके बाद यहाँ पर एमा बेहोश हो जाती है और अब उसके ग्रुप्स के सभी फ्रेंड्स उसे उठाकर उस केव से बाहर ले आए थे। अब ये लोग बाहर आकर एमा का इलाज करते हैं और यहाँ आकर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये बाकी के सारे लोग केव से होते हुए उसके ऊपर जाएंगे जबकि एमा कार को लेकर ऊपर आएगी। अब इसके बाद हमें उन सभी दोस्त को दिखाया जाता है जो कि ऊपर जा चुके थे और वहाँ पहुंचकर इन लोगों ने कैंप्स लगा लिए थे क्योंकि अब ये लोग इस जगह पर काफी दिन रुककर इन पेंटिंग्स को स्टडी करने वाले थे। अब दूसरी तरफ एमा और उसका एक फ्रेंड वहां पर एक नदी को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इसलिए वो उस नदी के पास जाते हैं। अब यहाँ कर ये काफी अजीब तरह के कीड़ों को देखते हैं जो कि प्लास्टिक को खा रहे होते हैं और बाकी के फ्रेंड्स केप के ऊपर अपनी कुछ पिक्चर्स ले रहे थे। अब इन लोगों की नजर उस केप पर पड़ जाती है जिस पर कि वो पेंटिंग्स बनी हुई थी। अब ये लोग उन पेंटिंग्स को काफी ज्यादा गौर से देख रहे होते हैं और साथ ही इनमें से एक लड़की उन पेंटिंग्स की कुछ फोटो भी ले रही थी। अब इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और क्रिस नाम की लड़की जो फोटो ले रही थी वो यहीं पर खड़ी रह जाती है। अब इसके बाद इस लड़की पर यहाँ पर मौजूद एक अजीब सा जानवर अटैक कर देता है। अब यहाँ रात होती है और ये सभी दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं और इसी दौरान इनकी एक फ्रेंड वहीं पर रिवर में नहाने के लिए चली जाती है और जैसे ही वो उस रिवर से नहाकर बाहर निकलती है वो पाती है कि उसकी पूरी बॉडी पर लीचेस लिपट गई हैं और ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब इसके बाद ग्रुप के सभी लोग मिलकर उसकी बॉडी से उन सभी लीचेस को निकाल देते हैं और इसके बाद वो लड़की आराम करने के लिए अपने कैंप के अंदर चली जाती है। अब रात में मेल को काफी तेज बुखार हो जाता है और इसी के साथ उसके मुंह से खून भी आ रहा था और अब साथ ही उसके कुछ दांत भी टूट चुके थे। अब एमा मेल की हेल्प के लिए आती है और साथ ही उस ग्रुप के लोग डेज को भी उठा देते हैं जो कि उस ग्रुप का लीडर था। लेकिन डेज उन्हें बताता है कि वो लीचेस बिल्कुल भी जहरीली नहीं थी और वो कहता है कि मेल को रिवर में नहाने के लिए सिर्फ ठंड से ही फीवर हुआ होगा। लेकिन वो जब खुद जाकर मेल को देखता है तो उसे भी काफी ज्यादा अजीब लगता है। अब इसके बाद डेज अपने ग्रुप के मेंबर से कहता है कि वो मेल को लेकर टाउन तक चले जाएं और वो खुद अपनी रिसर्च को पूरा करके 2 दिन बाद ही यहाँ से आएगा। अब इसके बाद जब ये लोग मेल को लेकर अपनी कार तक जाते हैं तो ये पाते हैं कि इनकी कार्स के टायर को भी उन इंसेक्ट ने खा लिया था जिन्हें कि इन्होंने रिवर के पास उस बोतल को खाते हुए देखा था। अब इसके बाद ये लोग मेल को आराम करने के लिए उसके टेंट में छोड़ देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि मेल के जो दांत टूट गए थे उन दांतों की जगह काफी अजीब दांत निकल कर आ रहे हैं। अब अगले दिन सुबह होते ही ये लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं कि तभी क्रिस की निगाह मेल पर पड़ती है जो कि काफी अजीब तरह से खड़ी थी और अब क्रिस धीरे धीरे मेल के पास जाने लगती है। अब क्रिस जैसे ही मेल के पास पहुंचकर उसे हाथ लगाती है तब मेल अपना फेस उसकी तरफ कर देती है और क्रिस उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि अब उसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था और यहाँ पर उसके हाथ में कोई जानवर होता है जिसे वो खा रही होती है। अब यहाँ पर मेल क्रिस को पीछे धक्का दे देती है और अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स पर अटैक कर देती है और अब इसी के साथ हमें मेल के दांतों को दिखाया जाता है जो कि अब काफी खूंखार और नुकीले हो गए थे। अब यहाँ पर मौजूद बाकी के लोग मेल से काफी ज्यादा डर जाते हैं लेकिन तभी डेज यहाँ से जलती हुई एक लकड़ी उठाता है और इससे मेल को डराने लगता है क्योंकि यहाँ पर डेज को पता होता है कि इस तरह के क्रीचर्स को आग से काफी ज्यादा डर लगता है क्योंकि अब यहाँ पर मेल में भी कुछ सुपर नेचुरल पावर्स आ चुकी थी क्योंकि अब मेल कोई इंसान नहीं रही थी बल्कि वो किसी और ही क्रीचर में बदल चुकी थी। अब इसके बाद मेल डेज की उस आग से डर जाती है और इसके बाद वो यहाँ से भाग जाती है लेकिन यहाँ पर मेल ने अपने एक फ्रेंड को काट लिया होता है। अब यहाँ पर क्रिस उन पेंटिंग्स को अपने कैमरा में देख रही होती है जहाँ पर वो बताती है कि ये सभी पेंटिंग्स किसी हिस्ट्री को शो नहीं करती हैं बल्कि ये सारी पेंटिंग्स एक तरह की चेतावनी है। अब यहाँ पर डेज क्रिस से कहता है कि तुम उन पेंटिंग्स को ठीक से देखो क्योंकि शायद हमें उसमें कोई क्लू मिल जाए जिससे कि हम मेल को वापस से ठीक कर सकें। दूसरी तरफ हमें मेल को दिखाया जाता है जो कि जिंदा जानवरों को मारकर उस केव के अंदर गिरा रही होती है और वो जानवर जैसे ही उस केव में जाकर गिरते थे वो केव उन जानवरों को अपने अंदर सोख लेता था। अब ये सभी लोग मेल को पकड़ने के लिए एक जाल बनाने के बारे में सोचते हैं। अब जैसे ये लोग उस ट्रैप को तैयार कर देते हैं डेज यहाँ पर इन्हें एक प्लान बताता है। डेज मेल के फ्रेंड चैट से कहता है कि तुम इस ट्रैप के पास खड़े होगे और वो कहता है कि जैसे ही मेल तुम्हारी तरफ अटैक करने के लिए आएगी तब तुम वहां से पीछे हो जाना
और मैं पेड़ के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा और मेरे हाथ में एक रस्सी होगी और जैसे ही मेल तुम्हारे पास तक आएगी मैं उस पेड़ से नीचे कूद जाऊंगा और हम इसी तरह से मेल को पकड़ सकते हैं। अब इन लोगों की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि आखिर ये मेल को इस ट्रैप तक लेकर कैसे आएंगे और इसीलिए डेज अपने ग्रुप के सभी लोगों से कहता है कि वो आग को अपने हाथ में लेकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाएं ताकि मेल उनकी आवाज सुनकर इन तक पहुंच जाए। और यहाँ पर इन लोगों को ये चेतावनी भी देता है कि याद रहे तुम सभी लोगों के पास आग होनी जरूरी है, नहीं तो मेल तुम्हें मार भी सकती है। अब इसके बाद ये सभी लोग अपने प्लान को फॉलो करने लग जाते हैं। अब डेज उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और बाकी के सभी लोग अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं मेल को अट्रैक्ट करने के लिए। अब इसके बाद हम एमा को देखते हैं जिसके सामने अचानक से मेल आ जाती है। अब यहाँ पर एमा मेल को अपने ऊपर अटैक करने से उस फायर से रोक रही होती है, लेकिन तभी एमा की आग भी खत्म होने लग जाती है। अब इसी दौरान यहाँ पर इन लोगों का एक दूसरा पार्टनर भी आ जाता है जिसके पास आग होती है और ये उस आग से मेल को अपने से दूर रखते हुए उस ट्रैप तक ले आते हैं। अब जैसे ही मेल की निगाह चैट पर पड़ती है तो वो फौरन से चैट पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन तभी चैट पीछे हट जाता है और डैश जल्दी से उस पेड़ से कूद जाता है और इस तरह से ये लोग मेल को अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। लेकिन इन लोगों का मेल को उस ट्रैप में फंसाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ था क्योंकि मेल कुछ समय में ही उस ट्रैप को फाड़ देती है और उससे बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर मेल अपने एक साथी पर अटैक कर देती है और उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देती है और अब इसके बाद वो डेज के पीछे पड़ जाती है जो कि इस ग्रुप का लीडर होता है। अब यहाँ पर एमा जो कि अपने उस फ्रेंड की मदद करने के लिए रुकी हुई थी वो देखती है कि वहां से मेल भाग रही होती है और डेज अपने आप को पानी में जंप लगाकर बचा लेता है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाते कि आखिर मेल उस पानी से डरकर क्यों भागी है और ये लोग समझ जाते हैं कि शायद इस पानी में ही कुछ ऐसा है। अब इसके बाद डेज जल्दी से उस पानी से बाहर निकलता है और वो अपनी बॉडी को चेक करने लगता है कि कहीं वो लीचेस उसकी बॉडी पर तो नहीं चिपक गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसकी बॉडी पर कोई भी लीचेस नहीं चिपकी होती है। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब डेज की तबीयत भी काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी और अब इन लोगों को भी यहाँ पर पूरा यकीन हो चुका था कि उस पानी में और इस जगह पर काफी ज्यादा कुछ अजीब चल रहा है। अब यहाँ पर क्रिस काफी ज्यादा डर जाती है और वो इन लोगों से पूछने लगती है कि अब हमें क्या करना होगा, जहाँ पर चेट कहता है कि अब हमें डेज को मारना होगा क्योंकि अब डेज भी एक खतरनाक क्रीचर में बदल जाएगा और हम एक ही समय पर दो क्रीचर से नहीं लड़ सकते, इसलिए हमें इसे मारना होगा। अब यहाँ पर डेज को मारने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, इसलिए ये लोग एक गेम खेलते हैं और अब इस गेम में एमा हार जाती है और अब रूल्स के मुताबिक एमा को ही डेज को मारना होता है। अब यहाँ पर एमा डेज को मारने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। अब इसके बाद एमा यहाँ से एक बहुत बड़ा पत्थर उठाती है और उसे सीधा डेज के सर पर मार देती है और अब इससे डेज यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तीनों लोग अपनी कार तक जा रहे थे ताकि ये लोग कार से कोई हथियार ले सकें ताकि वो डेज और मेल को मार सकें, लेकिन अभी ये लोग कार तक पहुंच भी नहीं पाते हैं कि तभी इनके सामने मेल आ जाती है। अब यहाँ पर सीड उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और अब मेल उसी को ही घायल कर देती है और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रिस उस कार तक पहुंच जाती है और इसके बाद वो अपने आप को उस कार के अंदर लॉक कर लेती है और एमा मेल से बचने के लिए उस केव के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर एमा नोटिस करती है कि मेल तो इस केव के बाहर ही रुक गई है जैसे कि उसे इस केव के अंदर कोई खतरा हो। अब दूसरी तरफ क्रिस कार में वेपन ढूंढ रही होती है लेकिन तभी यहाँ पर डेज आ जाता है और अब क्रिस जैसे ही हथियार लेकर कार से बाहर निकलती है कि डेज उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो क्रिस को यहाँ पर आकर कुछ करता यहाँ पर मेल आ जाती है और उसे बचा लेती है। लेकिन ये क्रिस की सेफ्टी ज्यादा देर तक की नहीं होती क्योंकि मेल डेज को उठाकर उसी केव के अंदर फेंक देती है जिसके अंदर वो बाकी के जानवरों को भी फेंका करती थी। अब अगले सीन में हमें एमा और चैट को दिखाया जाता है जिन्होंने कि वो वेपन उठा लिया था जिसे कि क्रिस उस कार में ढूंढ रही थी। अब यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि मेल और चैट उनके एक फ्रेंड की बॉडी को खा रहे होते हैं। अब ये सब देखकर चैट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना कंट्रोल खो देता है और इसके बाद वो डेज से जाकर लड़ने लगता है। अब यहाँ पर इन सबके बीच एक फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर एमा मेल पर अटैक कर रही होती है और चैट डेज पर अटैक कर रहा होता है। अब यहाँ पर चैट और डेज एक दूसरे पर काफी खतरनाक वार करते हैं और इससे एक समय पर ही इन दोनों की डेथ हो जाती है और अब यहाँ पर एमा और मेल ही जिंदा बचे होते हैं। अब यहाँ पर एमा अपना वेपन उठाती है और आग से मेल को दूर रखते हुए वापस से उस केव के अंदर आ जाती है क्योंकि एमा को पता होता है कि मेल उस केव के अंदर नहीं आएगी। अब यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि इस केव के अंदर पहले से ही एक और क्रीचर भी थी। अब एमा डरते हुए उस केव के अंदर जा रही होती है जहाँ पर उसे क्रिस मिलती है। अब एमा पहले तो क्रिस को देखकर डर जाती है लेकिन इसके बाद वो क्रिस को अपने साथ लेकर उस केव से बाहर निकलने लगती है, लेकिन इसी दौरान एमा को वो क्रीचर पकड़ लेती है और दूसरी तरफ क्रिस एक क्रीचर बेबी को जन्म देती है और इसके बाद क्रिस खुद ही उस क्रीचर बेबी को मार डालती है। अब यहाँ पर एमा के ऊपर भी उस क्रीचर ने अटैक कर दिया था और इसीलिए एमा क्रिस से भी हेल्प मांगती है, लेकिन वो क्रीचर क्रिस को भी मार डालता है। अब यहाँ पर वो क्रीचर जैसे ही कुछ समय के लिए एमा को छोड़ता है कि तभी एमा जल्दी से उस क्रीचर पर अटैक कर देती है और इसके बाद वो उस क्रीचर को काफी ज्यादा जख्मी कर देती है और उसके बाद उस केव से बाहर आ जाती है। और दूसरी तरफ एमा का पीछा करते हुए वो क्रीचर उस केव के अंदर ही रह गया था क्योंकि वो उस केव से बाहर नहीं आया करता था। अब जैसे ही एमा उस केव से बाहर आती है कि तभी मेल उस पर अटैक कर देती है, लेकिन एमा मेल को उठाकर एक पेड़ पर फेंकती है और इससे मेल की कमर टूट जाती है और इसके बाद एमा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर मेल के सर पर मार देती है
और अब यहाँ पर मेल की भी डेथ हो जाती है और अब यहाँ पर सिर्फ एमा ही अकेली जिंदा बचती है। और अब इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।